अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये शोबा ख़ताती आप जानते हैं और ये नहायत दिलचस्प शोबा है। खूबसूरत काम है, देखने वाला भी अच्छा फ़ील करता है और लिखने वाला भी। ये बहुत ज़्यादा तस्कीन होती है जब ये बंदा काम कर रहा होता है। तो नाज़रीन इकराम, ये आपके सामने जो मार्बल का पीस एक है, इसे ज़ियारत वाइट कहा जाता है। सफ़ेद कलर का ये पीस है और ये इसका साइज़ मैं आपको बता दूं कि ये 2 फुट बाय 3 फुट है। तो इस साइज़ के ऊपर हम लिखेंगे या हय्यो का लफ्ज़, अल्लाह ताला का नाम है। और या हय्यो यानी इसी साइज़ में ये मुख्तलिफ़ 4 पीसेस हैं जिसके ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्फाज लिखने हैं। पहला या हय्यो है, उसके बाद दूसरे पीस पर हम लिखेंगे या कयूमो। तो दोस्तों, ये एक मस्जिद के लिए ये पीस बन रहे हैं और ये मस्जिद के गेट के ऊपर लगेगा। और ये ख़ताती आप देखें कि सबसे पहले कच्ची पेंसिल से मैंने इसके ऊपर कच्चा किया है, उसके बाद ये पक्का किया जा रहा है। तो पक्के से मुराद भी यही है कि ये फ़िलहाल कच्चा ही है। उसकी वजह कि इसके ऊपर इसके बाद संग तराशी होगी। संग तराशी को भी आप समझते होंगे कि वो अलहदा काम है और वो एक औज़ार होता है, सत्थी जिसे कहा जाता है, या दूसरे अल्फाज में छेनी भी बोलते हैं उसे, और उसके साथ हथौड़ी का इस्तेमाल होता है। तो ये मैनुअल काम है, ये रवायती काम है जो कबल मसीह से चलता आ रहा है और ये सीना बसीना काम ये चलता आ रहा है। तो ये अब इसके लिए इस काम को रुकने में ज़्यादा देर नहीं लगती, क्योंकि वजह ये है कि ये इस काम में ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया गया या इसको सीखने वाले नहीं हैं। तो ये जो पहले वाले दोस्त अहबाब थे करने वाले, वो ही हैं अभी, और वो भी चंद एक रह गए हैं। तो ये इस फ़न को ये यानी मरता हुआ देख रहा हूँ मैं। तो उसकी ख़ास वजह ये भी है कि इस फ़न के ऊपर इसको किसी शख्स ने भी अहमियत नहीं दी और इसके ऊपर ख़ास तौर पे सरकार थोड़ी सी नज़रसानी अगर करे तो इस फ़न को ज़िंदा किया जा सकता है। तो मेरा एतराज़ भी है कि हर शख्स जो भी बरसर इक़्तिदार होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात की खातर उन चीज़ों को आगे लेके चलते हैं जिनमें उनका अपना ज़ाती कोई फ़ायदा हो। तो ये एक मुआशरती एक हुनर है, एक फ़न है या एक आर्ट है जो सदियों से चलता आ रहा है और ये हर शख्स नहीं कर सकता। ये मखसूस लोग ही होते हैं जो इस फ़न को आगे लेके चलते हैं, क्योंकि ये यकसुई का काम है, सीखने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत आती है और हर शख्स मेहनत करने वाला नहीं होता। तो मेरी ये गुजारिश यही है कि जो भी अगर साहब हैसियत या कोई भी जिसका एक बाकायदा तौर पे हुकूमती सतह पर जिसका हाथ पड़ता हो, तो वो इस चीज़ को हाईलाइट ज़रूर करे और मेरी इस आवाज़ के साथ आवाज़ बने और इस फ़न को लेके आगे चले। उसके लिए मैं आपको एक प्लेटफॉर्म गोशगुजार आपके कर देता हूँ, लेकिन इसके आगे आपने जो भी काम इसके ऊपर अमली जामा पहनाने के लिए जो भी काम करना है वो आपने करना है, क्योंकि वसाइल आपके पास हैं, सरकार आपके पास है। तो ये इसको का ख़ास तौर पे स्कूल, कॉलेजेस या तलीमी इदारों में इस शोबे को अपनाया जाए और इसका ख़ास पीरियड रखा जाए, उससे बहुत सारे फ़वाइद होंगे। ये एक दिलचस्पी का सामान होगा, एक इल्मी मैदान में एक रोशनी नज़र आएगी। तो मेरी गुजारिश यही है कि एक पीरियड रखा जाए और उसमें उसातिज़ा कराम को अहमियत दी जाए और वो लोग इस फ़न को लेकर आगे चलें और ये पनीरी कायम की जाए। और स्टूडेंट्स जो हैं, जो शौक़ रखते हैं, हर शख्स को पाबंद नहीं करना चाहिए, ये इख्तियारी मज़मून होना चाहिए और जो शख्स इसके ऊपर दिलचस्पी रखना चाहे वो इसको अपना ले। तो एक बेहतरीन फ़न होगा और दिलचस्प है, तो खूबसूरत अंदाज़ है। ये आप देख रहे हैं कि ये या हय्यो या कयूमो के 2 अल्फाज मैंने लिखने हैं और ये इसके ऊपर मेहनत आप देख सकते हैं। और चंद यानी मैंने मिनटों में या
घंटे के कुछ हिस्से में ये इसको मुकम्मल कर लिया है और बाकायदा तौर पे यहाँ पर मुझे रोज़ी भी मुयस्सर होती है। यहाँ से मैं फ़ायदा भी उठाता हूँ। मैं 40 साल से यही काम कर रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल पर भी मेरी यही ख्वाहिश है कि बहुत सारे दुनिया भर के अंदर लोग यूट्यूब चैनल देखते हैं, और जो शख्स भी इस चीज़ में दिलचस्पी रखता हो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज को भी हमें दीजिए और उसको फॉलो कीजिए। तो हम लोग इस चीज़ को लेके आगे चलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसमें हम एक बाकायदा तौर पे इस बुझते हुए चिराग को रोशनी देने के लिए हम कोशिश होंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये मार्बल का पीस है और एक मस्जिद का काम मैंने पहले भी बता दिया आपको। तो ये मुख्तलिफ़ पीसेस हैं, मुख्तलिफ़ साइज़ों में यहाँ पर ये कैलीग्राफी हो रही है, और उसके बाद इसको संग तराशी के अमल से गुजारा जाएगा। उसके बाद इसमें एक केमिकल होता है जो इसको मसाला भर दिया जाता है, उसके बाद इसकी फिर बाकायदा तौर पर रगड़ाई होती है, पॉलिश होता है। तो ये एक अपनी असली रंगत, अपना असली रंग रूप सामने ले आता है। तो जब हम यहाँ से गुज़रते हैं तो खुश होते हैं। आफ्ताब नक्काश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।